दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग थिंक एंड ग्रो रिच बुक बाय नेपोलियन हिल इसके 12वें चैप्टर को समझेंगे। 12वें चैप्टर में हम लोग 11वें स्टेप को समझेंगे, जो कि है सोचकर अमीर बनने का। अब वो 11वां स्टेप क्या है? द सबकॉन्शियस माइंड, द कनेक्टिंग लिंक। ऑथर आपको ये बताता है कि आप जो भी थॉट सोचते हैं, इमोशंस के साथ सोचते हैं, उसको आपका सबकॉन्शियस माइंड फिजिकल रियलिटी में बदल देता है। और दोस्तों, इस बात में बहुत ज्यादा सच्चाई है। मैंने खुद आजमा के देखा है इस चीजों को। जब मेरी लाइफ में बहुत ज्यादा दिक्कतें चल रही थी ना, बहुत ज्यादा परेशानियां थी, तो उसके बाद भी मैंने ये चूज किया कि मैं बार बार अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये संदेश दूंगा कि सब कुछ ठीक है, मैं हैप्पी हूं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और बार बार ये संदेश देने की वजह से दोस्तों सही में मैं हैप्पी रहा, मैं रात में चैन से सो पाया, हजारों टेंशन होने के बावजूद भी, क्योंकि बार बार ये थॉट सबकॉन्शियस माइंड को मैंने दिया ना, तो उसने उसको मेरी रियलिटी बना दिया। उसने वाकई में मेरी लाइफ को हैप्पी बना दिया, चाहे लाइफ में कितनी दिक्कतें हो। इसी का उल्टा भी होता है दोस्तों। अगर आपकी लाइफ बिल्कुल सही भी चल रही है, लेकिन अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को बार बार ये संदेश देते हो कि कुछ मिसिंग है, मैं बहुत दुखी हूं, मेरी लाइफ में बहुत दिक्कतें हैं, तो वाकई में सबकॉन्शियस माइंड आपकी लाइफ को दुखी बना देता है। तो ये पावर है सबकॉन्शियस माइंड के अंदर। अब सबकॉन्शियस माइंड की ये पावर तभी काम करती है जब कोई थॉट आप बार बार उसको देते रहे, थ्रू सेल्फ सजेशन, ऑटो सजेशन। सेल्फ सजेशन मतलब कि आप बार बार अपने माइंड से कह रहे हो कि मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनना चाहता हूं, दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनना चाहता हूं, और फिर बार बार उसको बोल रहे हो कि मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन गया हूं, मैं बन सकता हूं, मैं बन गया हूं। फिर उसको इमेजिन कर रहे हो कि आप दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन के कैसे पैसों का यूज कर रहे हो। तो ये सारी चीजें आपको पॉजिटिवली बार बार सबकॉन्शियस माइंड को देनी है, लेकिन विद इमोशंस। इमोशंस कौन से होने चाहिए? पहला इमोशन होना चाहिए स्ट्रॉन्ग डिजायर का। सबकॉन्शियस माइंड को ये लगना चाहिए कि दुनिया में सबसे अमीर आदमी बनने का सपना आपके लिए सबसे बढ़कर है, इससे बड़ी डिजायर आपकी कोई नहीं है। आप इसके लिए मर भी सकते हो, जान भी दे सकते हो। आप दुनिया में आए हो तो आपके लिए सबसे बड़ी डिजायर, सबसे जलती हुई ज्वलंत डिजायर, बर्निंग डिजायर यही है कि आप दुनिया के सबसे अमीर आदमी बनना चाहते हो। स्ट्रॉन्ग डिजायर दिखनी चाहिए सबकॉन्शियस माइंड को, तब वो आपके थॉट्स को रियलिटी में बदलता है। उसके अलावा सबकॉन्शियस माइंड को फेथ का इमोशन भी दिखना चाहिए कि आपको उस इनफाइनाइट इंटेलिजेंस पर पूरा भरोसा है कि वो आपकी बार बार कही गई बात को असलियत में बदल देगा। तभी सबकॉन्शियस माइंड आपकी बात को असलियत में बदलता है। देखिए, अगर आप प्रेयर कर रहे हैं मंदिर मस्जिद में जाके, तो ऑथर ये बताता है कि तब भी आपकी प्रेयर तभी पूरी होती है जब आपके अंदर फेथ है कि सामने जो ईश्वर अल्लाह है, मुझे उस पर फेथ है कि वो मेरी जो प्रेयर है उसको पूरी कर देगा। मैं उससे जो मांग रहा हूं मुझे मिल जाएगा, बिकॉज मेरी प्रेयर में फेथ है। दोस्तों, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा जाके भी उनकी ही फेथ पूरी होती है, उनकी ही विश पूरी होती है जो कि फेथ रखते हैं। अब आदमी वहां पे गया है और उसको ये डाउट है, पता नहीं ईश्वर होता है कि नहीं, पता नहीं मेरी विश पूरी होगी कि नहीं, पता नहीं मेरी बात सुनी जाए कि नहीं, मैं तो आ गया हूं यहाँ पे, तो उसकी फेथ, उसकी विश कभी पूरी नहीं हो सकती। फेथ का इमोशन बहुत जरूरी है। तो जब आप सबकॉन्शियस माइंड को बार बार ये बोल रहे हैं ना कि मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनना चाहता हूं, और मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनूंगा, और मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन गया हूं, ये विश्वास दिला रहे हैं ना सबकॉन्शियस माइंड को, तो सबकॉन्शियस माइंड को ये देखना चाहिए कि आपको उस इनफाइनाइट इंटेलिजेंस पे पूरा भरोसा है। इनफाइनाइट इंटेलिजेंस को जो ऑथर बोल रहा है ना, आप उसको ईश्वर, गॉड, सुपरनेचुरल पावर मान लो। ऑथर उसको इनफाइनाइट इंटेलिजेंस बोल रहा है, वही गॉड की बात कर रहा है। तो गॉड पे अगर आपको फेथ है ना कि मेरा गॉड मेरी इस इच्छा को पूरी करेगा, तब सबकॉन्शियस माइंड आपकी इस स्ट्रॉन्ग डिजायर को, सब दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनने की स्ट्रॉन्ग डिजायर को फिजिकल रियलिटी में बदल देगा। अब ऑथर आपको यहाँ पे एक और चीज बता रहा है कि देखिए, जैसा ऑथर ने कहा कि सबकॉन्शियस माइंड को कोई भी डिजायर देनी है, कोई भी थॉट देना है ऑटो सजेशन, सेल्फ सजेशन के थ्रू, तो स्ट्रॉन्ग इमोशंस होनी चाहिए। तो ऑथर यहाँ पे बता रहा है कि 7 पॉजिटिव इमोशंस होते हैं और 7 नेगेटिव इमोशन होते हैं। वो अगर आप अपने माइंड को देंगे तो आपका माइंड डिसाइड करेगा कि उसे पॉजिटिव दिशा में जाना है या नेगेटिव दिशा में। अगर वो 7 पॉजिटिव इमोशन आपने दे दिए अपने माइंड को, सबकॉन्शियस माइंड को, तो आपकी जो भी स्ट्रॉन्ग डिजायर है पॉजिटिव, वो पूरी हो जाएगी। लेकिन अगर वहीं आपने वो 7 नेगेटिव इमोशन लगातार अपने सबकॉन्शियस माइंड को दिए, तो आपकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। अमीर बनना तो छोड़ो, आप एक खुशहाल लाइफ भी नहीं जी पाओगे। तो पहले हम लोग पॉजिटिव इमोशंस की बात करते हैं। जो 7 पॉजिटिव इमोशंस हैं: इमोशन ऑफ डिजायर, इमोशन ऑफ फेथ, लव, सेक्स, रोमांस, इंथुजियाज्म एंड होप। ये सारे इमोशन अगर आप सबकॉन्शियस माइंड को बार बार देते रहते हैं, तो ये आपकी पॉजिटिव डिजायर, यानी कि दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनने की डिजायर को फुलफिल करने में सबकॉन्शियस माइंड को हेल्प करेंगे। क्योंकि जब सबकॉन्शियस माइंड को आप डिजायर दे रहे हैं स्ट्रांग, तो भी वो थॉट्स को रियलिटी में बदलने में हेल्प करेगी। अगर आप उसको फेथ दे रहे हैं तो भी। लव, सेक्स, रोमांस, होप, अगर आप सबकॉन्शियस माइंड को ये विश्वास दिलाते हैं कि आपको होप है, उम्मीद पे दुनिया टिकी है दोस्तों, अगर आप उम्मीद नहीं खोते हैं, तो सबकॉन्शियस माइंड आपके विचारों को आपकी रियलिटी में बदलेगा। इंथुजियाज्म चाहिए, ताकि आपने जो थॉट्स बार बार अपने सबकॉन्शियस माइंड को दे रहे हैं, उसको पूरा करने के लिए आपको जो कोर्स ऑफ एक्शन लेना है, उसको आप इंथुजियाज्म के साथ करते हैं, तो वो भी सबकॉन्शियस माइंड को हेल्प करता है
आपकी डिजायर को रियलिटी में बदलने के लिए। तो ये 7 पॉजिटिव इमोशन हो गए जो कि आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को देने हैं इस थॉट के साथ कि आप दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनना चाहते हैं। मतलब आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये थॉट तो देते रहेंगे कि आप दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनना चाहते हैं, आप दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनेंगे और आप दुनिया का सबसे अमीर आदमी ऑलरेडी बन चुके हैं। ये थॉट तो लगातार देने हैं थ्रू ऑटो सजेशन, सेल्फ सजेशन के थ्रू। लेकिन उस वक्त माइंड में जो इमोशंस होने चाहिए वो पॉजिटिव इमोशन होने चाहिए, डिजायर के, फेथ के, लव के, सेक्स के, इंथुजियाज्म के, रोमांस के एंड होप के। अब नेगेटिव इमोशंस की बात करते हैं। नेगेटिव इमोशंस अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को दे रहे हो तो भले ही आप ऑटो सजेशन, सेल्फ सजेशन के थ्रू बार बार उसको बोल रहे हो कि आप दुनिया के सबसे अमीर आदमी बनना चाहते हो और आप दुनिया के सबसे अमीर आदमी बनोगे और आप इमेजिन कर रहे हो कि आप दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन गए हो, फिर भी आप दुनिया के सबसे अमीर आदमी नहीं बनोगे अगर अपने सबकॉन्शियस माइंड को आपने नेगेटिव इमोशंस दिए। कौन से नेगेटिव इमोशंस हैं? फियर का। अब आपको यही फियर है, पता नहीं मेरी ये डिजायर पूरी होगी कि नहीं, पता नहीं ये मेथड काम करता भी है कि नहीं ऑटो सजेशन का, पता नहीं ये सबकॉन्शियस माइंड मेरी सोच को रियलिटी में बदलेगा कि नहीं, पता नहीं थिंक एंड ग्रो रिच होता भी है कि नहीं। अगर ये फियर है आपके अंदर, कुछ नहीं हो सकता। जेलसी नहीं रखनी है दोस्तों, जेलसी का इमोशन नहीं रखना है, लोगों से हेट्रेड, नफरत नहीं रखनी है, लोगों से जलन नहीं रखनी है, लोगों से नफरत नहीं रखनी है, लोगों से बदला लेने की कोशिश नहीं करनी है। रेवेंज का, हेट्रेड का, जेलसी का इमोशन भी नेगेटिव है। ग्रीड नहीं रखनी है, लालच नहीं रखनी है। लालच का इमोशन रखेंगे तब भी आपकी लाइफ नेगेटिव दिशा में जाएगी। सुपरस्टिशन नहीं रखना है, आपको फेथ रखनी है इनफाइनाइट इंटेलिजेंस में, लेकिन अंधविश्वासी नहीं होना है। अंधविश्वास का इमोशन भी अगर आप सबकॉन्शियस माइंड को देंगे तो कभी भी आप सोचकर अमीर नहीं बन पाएंगे। एंगर का इमोशन यानी गुस्से का इमोशन भी आपको सबकॉन्शियस माइंड को बार बार नहीं देना है दोस्तों। तो मैं आपको पॉजिटिव इमोशन क्या है? डिजायर, मतलब आपको स्ट्रॉन्ग डिजायर रखनी है, विश्वास रखना है, फेथ रखनी है, लव, प्यार करना है। सेक्स का इमोशन को भी आपको ट्रांसम्यूटेशन के थ्रू यूज करना है, जो कि हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि सेक्स के इमोशन को ट्रांसम्यूटेशन के थ्रू हम अमीर बनने में यूज कर सकते हैं। इंथुजियाज्म रखना है, जोश रखना है, रोमांस रखना है अपनी लाइफ में। रोमांस का इमोशन सबकॉन्शियस माइंड को देना है, यानी प्यार का इमोशन देना है। और होप यानी आशा का इमोशन अपने सबकॉन्शियस माइंड को देना है सोच के अमीर बनने के लिए। क्या इमोशन सबकॉन्शियस माइंड को नहीं देने हैं? डर का इमोशन यानी कि फियर का इमोशन नहीं देना है, जलन का इमोशन यानी जेलसी का इमोशन नहीं देना है, नफरत का इमोशन यानी कि हैट्रेड का इमोशन नहीं देना है, बदले का इमोशन यानी कि रेवेंज का इमोशन नहीं देना है, लालच का इमोशन यानी कि ग्रीड का इमोशन नहीं देना है, सुपरस्टिशन यानी कि अंधविश्वास का इमोशन नहीं देना है, एंगर मतलब गुस्से का इमोशन नहीं देना है। देखिए ऑथर जी बताता है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड ना एक रेडियो स्टेशन की तरह है। रेडियो स्टेशन पे क्या होता है, वहां पे कोई रेडियो जॉकी कुछ बोल रहा है, वो उस फ्रिक्वेंसी पे बोलता है जो कि कान सुन सके इंसान के, लेकिन उस फ्रिक्वेंसी पे उस आवाज को घरों घरों में ट्रांसफर नहीं किया जा सकता आपके रेडियो तक, रेडियो स्टेशन से। तो रेडियो स्टेशन से आपके रेडियो तक उस साउंड वेव को ट्रांसफर करने के लिए उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज की जाती है, एक ऐसी फ्रीक्वेंसी पे लाया जाता है जिसको कि ईथर के थ्रू रेडियो स्टेशन से आपके घर के रेडियो तक ट्रांसफर किया जा सके। या टीवी सिग्नल की बात कर लो, आज के जमाने के लिए ये बुक उस जमाने में लिखी गई है जब रेडियो ही नई नई टेक्नोलॉजी आई थी। टीवी सिग्नल्स की भी बात कर लो तो टीवी सिग्नल्स को भी एक, जब जो भी टीवी में बोला जा रहा है वो एक्चुअली में ह्यूमन ईयर उसको सुन सकते हैं। जहां पे वो बैठ के बंदा बोल रहा है, कोई इंटरव्यू चल रहा है टीवी के अंदर, यूट्यूब पे कोई इंटरव्यू चल रहा है, तो वो जब आपस में बात कर रहे हैं तो उस फ्रिक्वेंसी पे बात कर रहे हैं कि एक दूसरे की आवाज वो सुन सकते हैं। लेकिन जब उस आवाज को आपके घर तक यूट्यूब के थ्रू पहुंचाना है तो उसकी फ्रिक्वेंसी चेंज की जाती है। फिर जब आपके मोबाइल में वो सिग्नल आ गए तो उसकी फ्रिक्वेंसी फिर से चेंज की जाती है, और ताकि उन साउंड वेव्स को आपके कान सुन सकें। सेम ऑथर बता रहा है कि सबकॉन्शियस माइंड भी आपका रेडियो स्टेशन की तरह है। जब आप अपनी प्रेयर्स सबकॉन्शियस माइंड को देते हो तो वो उसको उस फ्रिक्वेंसी में बदलता है जिससे कि ऊपर वाला उसको सुन सके, इनफाइनाइट इंटेलिजेंस उसको सुन सके, ईश्वर गॉड खुदा उसको सुन सके। और ईश्वर गॉड और खुदा के जो संदेश होते हैं ना, उनको सबकॉन्शियस माइंड लेता है, फिर आप तक उस फ्रिक्वेंसी में पहुंचाता है जिसमें आप समझ सको, और आपको वो मार्गदर्शक बनता है और आपको वो पाथ दिखाता है जिससे कि आपकी सोच रियलिटी में बदल जाती है। ऑथर आपको ये भी बताना चाहता है कि जब तक आप फेथ नहीं रखोगे, जो लोग मंदिर मस्जिद जाते हैं उनमें से उन लोगों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं जो कि फेथ का इमोशन साथ में रखते हैं, और जो ईश्वर के सामने भी खड़ा होकर ना कुछ मांग रहा है लेकिन उसके अंदर फेथ नहीं है, उसकी मनोकामना कभी पूरी नहीं होती है। तो ऑथर यही आपको बात बताना चाह रहा है कि आपको स्ट्रॉन्ग डिजायर के साथ साथ स्ट्रॉन्ग फेथ रखनी है इनफाइनाइट इंटेलिजेंस में, गॉड में, खुदा में, ईश्वर में। तो सबकॉन्शियस माइंड डेफिनेटली आपकी कोई भी मनोकामना पूरी करेगी, स्पेशली अगर आप उसको ये मनोकामना दे रहे हैं कि आप दुनिया के सबसे अमीर आदमी बनना चाहते हैं, तो सबकॉन्शियस माइंड आपके उस थॉट को रियलिटी में बदल देगा। इसी को कहते हैं थिंक एंड ग्रो रिच।